यूपीआई हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है ना? कितना आसान और तेज है। पर सोचिए, एक छोटी सी गलती, एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई किसी और के पास चली जाए, तो ऐसे में क्या करें? घबराइए मत, आज हम इसी का पूरा स्टेप बाय स्टेप हल समझने वाले हैं। ओहो, वो एक मोमेंट होता है ना, जब एहसास होता है कि अरे, पैसे तो गलत अकाउंट में चले गए। सच कहूं तो दिल एकदम बैठ जाता है। और ये एक ऐसा डर है जो आज के जमाने में डिजिटल पेमेंट करने वाले हर इंसान को कभी ना कभी सताता है। अब देखिए, ऐसे में घबराना तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर सही समय पर सही कदम उठाए जाए ना, तो पैसे वापस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और राहत की बात यह है कि इसके लिए बाकायदा एक प्रोसेस बना हुआ है। चलिए उसी को समझते हैं। तो जब ऐसी कोई गलती हो जाए तो घबराहट तो होगी ही, पर यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या है? फुर्ती से और सही तरीके से एक्शन लेना। एक बात गांठ बांध लीजिए, इस पूरे प्रोसेस में टाइम ही सब कुछ है, समय ही सबसे कीमती है। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। यूपीआई की जो स्पीड है वही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन गलती होने पर यही स्पीड हमें डरा भी देती है ना? कि अरे, पैसे तो पलक झपकते ही चले गए। पर घबराने की जरूरत नहीं है। हर ट्रांजैक्शन का एक डिजिटल निशान, एक फुटप्रिंट होता है जिसे ट्रैक किया जा सकता है। तो जैसे ही ये एहसास हो कि गलती हो गई है, बिल्कुल तुरंत कुछ डिजिटल फर्स्ट एड वाले स्टेप्स लेने होंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या है। ओके, तो सबसे पहली और सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ है यूटीआर नंबर। ये हर ट्रांजैक्शन की एक यूनिक आईडी होती है। आप इसे उस ट्रांजैक्शन का डिजिटल फिंगरप्रिंट समझ लीजिए। पूरी रिकवरी प्रोसेस में यही आपका सबसे बड़ा हथियार होने वाला है। तो करना क्या है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन से जुड़ी सारी डिटेल्स एक जगह इकट्ठी कर लेनी है, और फिर बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए जिस यूपीआई ऐप से पेमेंट किया है ना, उसी ऐप के अंदर कंप्लेंट फाइल कर देनी है। अच्छा, तो कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए होंगी? यूटीआर नंबर, ट्रांजैक्शन की तारीख और समय, कितना अमाउंट भेजा और जिसे भेजा उसकी यूपीआई आईडी। सबसे बेस्ट तरीका क्या है मालूम? फटाफट उस ट्रांजैक्शन का एक स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। ठीक है, तो ऐप में तो कंप्लेंट कर दी, अब आगे क्या? अगला स्टेप है बैंकों से फॉर्मली कांटेक्ट करना। चलिए देखते हैं ये कैसे करना है। यहाँ पर दो रास्ते हैं। या तो फौरन अपने बैंक के कस्टमर केयर को फोन लगाइए, या फिर जो ज्यादा बेहतर है, अपनी नजदीकी ब्रांच में जाकर सीधे बात कीजिए। उन्हें सारी डिटेल्स और वो स्क्रीनशॉट दीजिए और एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज करवाइए। अब जैसे ही आपकी कंप्लेंट दर्ज होती है, आपका बैंक एक्शन में आ जाता है। वो क्या करता है? वो उस बैंक से कांटेक्ट करता है जिसके अकाउंट में गलती से पैसे गए हैं, और उनसे पैसे लौटाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। हाँ, पर एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। कोई भी बैंक अपनी मर्जी से किसी के भी खाते से पैसे नहीं काट सकता। नियम यह कहता है कि पैसे निकालने के लिए अकाउंट होल्डर की सहमति, मतलब उसकी परमिशन जरूरी है। और बस इसीलिए आपका जल्दी एक्शन लेना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए बैंक से बात करने पर भी कुछ टाइम तक कोई सल्यूशन नहीं निकलता, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। कंप्लेंट को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब एस्केलेट करने के लिए भी एक पूरा सिस्टम है। तो सवाल यही है कि अगर पहली कोशिशें फेल हो जाती हैं तो अगला कदम क्या है? बस यहीं पर काम आता है ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम, मतलब शिकायत सुलझाने का सरकारी सिस्टम। ये पूरा प्रोसेस एक लैडर की तरह है। सबसे पहले आप अपने बैंक के ग्रीवेंस सेल में शिकायत करते हैं। अगर वहां से बात नहीं बनती तो आप जाते हैं एनपीसीआई पोर्टल पर, और आखिरी ऑप्शन है आरबीआई के पास, यानी बैंकिंग लोकपाल। एक बात साफ कर दूं, पैसे वापस आने में कितना टाइम लगेगा, इसकी कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होती। ये केस टू केस डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज पक्की है, आप जितनी तेजी से हर स्टेज पर कंप्लेन करेंगे ना, पैसे वापस मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो रिकवरी की बात तो हो गई, लेकिन कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब इलाज से बेहतर बचाव है। तो सबसे अच्छा तो यही है कि ऐसी नौबत ही ना आए। चलिए अब कुछ सिंपल हैबिट्स पे नजर डालते हैं जिनसे आगे ऐसी गलतियों से बचा जा सकता है। तो बस ये 3 गोल्डन रूल्स याद रखिए। पहला, पेमेंट करते वक्त कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। दूसरा, नाम और यूपीआई आईडी को हमेशा डबल चेक करें। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, अगर कोई बड़ा अमाउंट भेज रहे हैं तो पहले सिर्फ ₹1 भेजकर कंफर्म कर लें। ये छोटी सी आदत बड़े काम की है। तो आखिर में बस इतना याद रखिए कि पेमेंट करते समय सिर्फ एक पल की सावधानी आपको आने वाले दिनों की टेंशन और एक बड़े नुकसान से बचा सकती है। तो अगली बार जब भी यूपीआई करें, स्मार्ट बने, सेफ रहें।